तो यार नेक्स्ट वीडियो हमारी आईपी मैट इंदौर के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस होने वाली है। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही ग्रैंड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए रिलेवेंट कंटेंट हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं, जल्दी से जाइए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। भाई आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हां, हम बिल्कुल इन डेप्थ जानेंगे कि अपने एंट्रेंस की प्रैक्टिस हमें कैसे करनी चाहिए। यार जब हम अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं हम दो कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के अंदर लैग कर रहे होते हैं। पहली कैटेगरी कि हम अपने बुक में से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपने मॉक्स की प्रैक्टिस नहीं करते। और दूसरी कैटेगरी वो कि हम अपनी बुक के साथ साथ मॉक्स भी लगा रहे हैं, बट मॉक्स के जो हमारे मार्क्स हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे। आज वाली वीडियो में दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले कैटेगरी 1 की बात करते हैं। यार देखो, जब भी हम अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम मॉक्स देते ही नहीं है। हमें सिर्फ ये लगता है कि बुक को उठा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वही हमारे लिए सफिशिएंट है। देखो, इस बात को आपको समझना होगा कि जब हम एट लास्ट अपना पेपर देंगे वहां पर हमारे साथ टाइमर चलेगा, और यकीन मानो बिना टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना और टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। हमें एट लास्ट पेपर टाइमर के साथ देना है, हमें तैयारी को ही अपनी जो है टाइमर के साथ शेड्यूल करना पड़ेगा। हमें हमारे ब्रेन को, हमें हमारे हैंड के मसल को उस टाइमर के साथ सुटेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि एट लास्ट हमें इसके साथ ही पेपर देना है। भाई अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बुक सेट में से या आप किसी कोचिंग सेंटर के मटेरियल से सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हो वो सफिशिएंट नहीं होने वाला है। आपको मॉक जरूर 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 देना पड़ेगा। सेकंड कैटेगरी पे आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं एक अच्छे मॉक की डेफिनेशन की। यार देखो, आप किसी भी कंपनी का मॉक लीजिए, क्या उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, इस बात को बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली चीज उसकी रिलेवेंसी। मॉक आपका रिलेवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईपी मैट की तैयारी कर रहे हो वो उसके ही रिलेवेंट होना चाहिए मॉक। ऐसा नहीं है कि आप आईपी मैट की तैयारी कर रहे हो और मॉक आप डीयू जैट के लगा रहे हो। नो, अगर आप डीयू जैट की तैयारी कर रहे हो डीयू जैट के रिलेवेंट क्वेश्चंस ही मिलने चाहिए। अब ये रिलेवेंट क्वेश्चंस होते क्या है? देखो, हर एक क्वेश्चन पेपर का या हर एक एग्जाम का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक पैटर्न होता है जिसके इर्द गिर्द घूम के ही हमें तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारा पैटर्न है तो हमारी तैयारी ऐसे चल रही है। नो, दिस इज इररिलेवेंसी। आपको रिलेवेंट कंटेंट पकड़ना है। वही अगर आप डीयू जैट की तैयारी कर रहे हैं डीयू जैट के ही रिलेवेंट क्वेश्चंस आने चाहिए, उसी के पैटर्न पर क्वेश्चंस आने चाहिए। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन डेप्थ एनालिसिस। आपको उस मॉक के अंदर इन डेप्थ एनालिसिस आपकी परफॉर्मेंस का मिलना ही चाहिए। अब बात करता हूं इन डेप्थ एनालिसिस होता क्या है। देखो यार, जब भी हम एक चैप्टर का मॉक देते हैं या हम फुल लेंथ मॉक देते हैं मॉक देने के बाद वो मॉक हमें ये जरूर बताना चाहिए उसका कि हमारा उस मॉक के अंदर किस चैप्टर में वीक पोर्शन रहा है या किस क्वेश्चन में हमने ज्यादा टाइम लगाया है, ताकि जब हम अपनी बुक सेट को फिर से सॉल्व करें या उस चैप्टर की प्रैक्टिस फिर से करें हम उन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दे पाए और हम उनके ऊपर एक अच्छी कमांड बना पाए। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलना चाहिए कि हमने पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन के अंदर कितना कितना समय दिया है, क्योंकि ये समय जब आप एक एनालाइज करना शुरू कर देंगे आपकी पेपर को देने की टाइम मैनेजमेंट
बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अपने पर्टिकुलर सेक्शन वाइज भी खुद को जज कर पाएंगे कि आपको LRDI के अंदर कितना टाइम लग रहा है, आपको क्वांट के अंदर कितना टाइम लग रहा है और आपको वर्बल के अंदर कितना टाइम लग रहा है। सो पर्टिकुलर सेक्शन वाइज आपको कितना टाइम लग रहा है ये आपको पता चल जाएगा। सो इन डेप्थ एनालिसिस हर एक मॉक के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी और लास्ट क्वालिटी की अगर मैं बात करूं वो है टॉपिक वाइज मॉक। यार देखो, इस बात को मैं मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बहुत बार बोल चुका हूं कि हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, एक पर्टिकुलर चैप्टर वाइज भी मॉक्स देने बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यार, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, हर एक चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, सो उसके अंदर आपको नेट प्रॉफिट निकालना, नेट लॉस निकालना, आपको डिस्काउंट निकालना, ये सारे उसके टॉपिक्स हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल बहुत अच्छे से लेते हैं, बट वो डिस्काउंट के अंदर मार खाते हैं। सो ये चीज आपको कैसे पता चलेगी? ये चीज आपको पता चलेगी टॉपिक वाइज मॉक देकर, चैप्टर वाइज मॉक देकर, कि उस चैप्टर के अंदर भी आप किस टॉपिक के अंदर लैग कर रहे हैं। सो भाई, बहुत सी कंपनियां मॉक देती हैं आपको और बच्चे लेते भी हैं, बट आपको ये चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या वो कंपनी आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मॉक प्रोवाइड कर रही है। सो भाई, चैप्टर वाइज मॉक्स आपको देने ही देने हैं। ये 3 क्वालिटीज की मैंने आपसे बात करी है। आप अब जाके कहीं से भी मॉक लीजिए, इन बातों का ध्यान हमेशा रखिएगा। अब मैं आपसे सेकंड कैटेगरी की बात करता हूं। यार, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि हम अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हम अपने मॉक्स भी लगा रहे हैं, बट हमारे मार्क्स बढ़ नहीं रहे। तो अभी हमें उसके रूट को पकड़ना पड़ेगा कि एक्चुअल मॉक्स देने के बाद भी हमारे मार्क्स बढ़ते क्यों नहीं है। देखो यार, मान लो अभी मैं सिर्फ क्वांट का एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया, हमने सर्ट्स एंड इंडाइसिस पढ़ लिया, बट हमने परसेंटेज अभी तक नहीं पढ़ा, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा, हमने इंटरेस्ट नहीं पढ़ा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा। सो हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं अपनी। हम जब भी मॉक लगाते हैं तो हम खुद से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि यार ये वाले क्वेश्चन भी हमसे होने चाहिए। बट यार, थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझो, आपने अगर उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि मॉक के अंदर आप उन चैप्टर्स के अंदर अभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं निकलता कि आप मॉक देना ही छोड़ दो। अब इसके अंदर ये भी स्टूडेंट्स के अंदर दिमाग में आएगा कि अगर हमने नहीं पढ़ा तो एक बार मैं पूरा सिलेबस कर लेता हूं, फिर मैं जाके मॉक दूंगा। भैया, ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस जब हम उस वक्त सीट पर बैठ के हमसे सॉल्व नहीं होते, बट जब हम उनका सॉल्यूशन देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो सॉल्यूशन जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर आके फीड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने छोटी क्लास के अंदर ये चैप्टर्स पढ़ के आ चुके हैं, बट हमें अभी क्या है, खुद को बस ब्रश अप करना है, उस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिफ्रेश करना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करके खुद को निखारना है। सो यार, वो चैप्टर जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जब तक अगर आप वो चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा तो उसका सॉल्यूशन जरूर देखो कि एक्चुअली उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो कैसे रहे। हो सकता है कि आप नेक्स्ट मॉक जब दो उसी तरीके का आपको क्वेश्चन मिल जाए और आप नेक्स्ट मॉक के अंदर वो अप्रोच लगा के उसको सॉल्व कर जाओ। पहली गलती ये मत करना आप कि भाई चैप्टर्स नहीं हुए तो मॉक्स ही नहीं देंगे। मॉक्स दो, मॉक्स देने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि मार्क्स कैसे बढ़ते हैं। देखो, हम मान लो हर 2 दिन या हर 3 दिन के गैप के अंदर मॉक देते हैं, हमने अभी आगे के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस आएगी वो उन्हीं चैप्टर्स के अंदर आएगी जो आपने अभी तक किए हैं। और आप अगर एक्सपेक्ट कर लोगे कि आप बाकी के चैप्टर्स के अंदर भी निखरो, वो चीज नहीं हो पाती है। भाई, इसलिए हमारा जब तक हम आगे के चैप्टर्स नहीं करते हैं, हमारा जो स्कोर रहता है वो कांस्टेंट हो जाता है कुछ टाइम के लिए। और आप ये चीज देखना, जैसे ही आप आगे के 4-5 चैप्टर्स कर लोगे, आपके मार्क्स एकदम से बढ़ते हैं और वो फिर से आके कांस्टेंट हो जाते हैं। फिर आप आगे के चैप्टर्स करते हो, फिर वो मार्क्स बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा आपके मार्क्स जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। ये आपकी तैयारी का पार्ट है और आपके मॉक्स के मार्क्स ऐसे ही बढ़ते हैं। आप कुछ चैप्टर्स करोगे,
आपके मार्क्स कांस्टेंट हो जाएंगे, फिर आप बढ़ोगे, फिर आप कांस्टेंट हो जाओगे। सो इसके लिए पैनिक नहीं करना है, इसके लिए घबराना नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है सो यकीन मानो आप एक राइट गाइडेंस के अंदर। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर एक रिलेवेंट मॉक कहां से मिले। यार देखो, ये अब हम एक छोटे बच्चे नहीं रहे हैं कि हम जो है आपको स्पून फीडिंग करेंगे। आपको खुद को पता है, सारी चीजें आपके पास है, हर कोई आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है, हर कोई आपको मॉक प्रोवाइड करता है। आप जाइए, मैं ये नहीं कह रहा आप हमसे लीजिए, आप किसी से भी लीजिए जहां आपका दिल और आपका ब्रेन आपका साथ देता है, आपको संतुष्टि मिलती है, वहां पर आप वहीं पर लीजिए। बट जो मैंने आपसे बात कही है, जो इन डेप्थ एनालिसिस मैंने आपको बताया है कि क्या इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए, वो उन मॉक्स के अंदर जरूर होना चाहिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि एक रिलेवेंट अप्रोच, एक राइट गाइडेंस, राइट मॉक्स और राइट रिलेवेंट कंटेंट आपके घर तक डिलीवर हो जाए, सो हमारा AIM21 बैच लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज के लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ रिलेवेंट बुक सेट जो हाईली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है, आपके डोर तक पहुंचता है। इसी के साथ आपको AI इनेबल्ड मॉक पोर्टल मिलता है, जहां आप अपनी तैयारी को टॉपिक वाइज, साथ साथ फुल लेंथ वाइज, टाइम टू टाइम जज कर सकते हैं। उसी के साथ आपको डबल सपोर्ट डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलता है, जहां हमारी टीम आपके डाउट्स लेने के लिए हमेशा आपके साथ बनी होती है। इसी के साथ आपके लाइव इंटरेक्शंस आपकी फैकल्टीज के साथ हम शेड्यूल करवाते रहते हैं, जो आपकी तैयारी के अंदर एक बहुत अच्छा एज प्रोवाइड करता है। सो अगर आपको हमारे AIM21 बैच की डिटेल्स चाहिए है तो आप इस गिवन नंबर पर हमें व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। सो भाई, मुझे उम्मीद है कि एक्चुअल में अब आपको आपके एग्जाम के लिए मॉक्स कैसे देने हैं या आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये सारी कंफ्यूजन आपके दिमाग से दूर हो गई होगी। सो भाई, मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं ऐसी ही वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।